मैं एक वकील हूँ। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दनदनाता हुआ अंदर घुसा। हाथों में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े जो कहीं कहीं मिट्टी में लिपटे थे। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज चाहिए। वकील साहब, क्या क्या खर्चा लगेगा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। अनिल, पानी दे इधर। मैंने आवाज़ लगाई। वो कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजों को मैंने देखा, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को देखते लेता हूँ। आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर से आए, वैसे ही कपड़े, बहुत चिंतित लग रहे थे। अपने भाई पर बहुत गुस्सा थे। मैंने उन्हें बैठने को कहा, वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए। आप दोनों भाई, एक बहन, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। आप 9वीं पास हैं। छोटा भाई इंजीनियर है। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको नहीं मिला है, पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसे कम नहीं होने दिए। एक बार खेलते खेलते भाई को किसी बैल ने सींग घुसा दिए। लूहलुहान हो गया था आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ऐसे समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप हूँ, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने मरते दम तक मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिए। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। तुमने बिना सोचे समझे अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी। कहा, कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके। मुझे गांव में ही रहना है, एक किडनी भी बस है। मुझे ये कहकर किडनी दे दी उससे। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल में रहने गया। लड्डू बने देने जाओ, खेत में मकई खाने को तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई के कपड़े खरीदो। घर से हॉस्पिटल हॉस्टल 25 किलोमीटर दूर, तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने पूरे गांव को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली, तुम सिर्फ मेहमानों की तरह वहाँ पर गए। उसी के कॉलेज की लड़की, जो दिखने में एकदम सुंदर थी। भाई की नौकरी लगी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है। घर पैसे देता नहीं। पूछता तो कहता है कर्जा सिर पे है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा है। पैसे कहाँ से आए तो पूछता है कर्जा लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरा गवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेच कर तुम उसे पैसा दे दो। इतना कह के मैं रुका। अनिल ने लाई चाय की प्याली मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए? क्या यही चाहते हो तुम? वो तुरंत बोला, हाँ। मैंने कहा, हम स्टे ले सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया वो नहीं मिलेगा। तुमने उसे जो किडनी दी वो वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो ज़िंदगी खर्च की है वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस प्लेट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई है, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी घृणित सड़क पर मत जाना। वो भिखारी निकला, तुम मददगार थे। मददगार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे ये तो होता नहीं। वो मेरे मुंह को ताकने लगे। उठ के खड़ा हुए, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और उसके आंसू मुझे दिख ना जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया हूँ। कल वो अचानक मोरे ऑफिस में आए।
कलमों में सफ़ेदी झाँक रही थी। उसके साथ में एक नौजवान था, हाथ में थैली। मैंने कहा, बैठो बाबा। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। यह मेरा बेटा है, बेंगलोर में रहता है, कल आया गांव। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है। वहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेत भी खरीद ली है। अब मैं उसके चेहरे से टपकती हुई खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगाओ। गांव में सब लोगों ने मुझे भाई के खिलाफ बहुत भड़काया। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुनी। मैंने अपने बच्चे को पढ़ाई में लगाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पाँव छू के गया, माफ़ कर दे, मुझे ऐसा कह के गया। मेरे हाथ की मिठाई हाथ में ही रह गई। मेरे आंसू टपक ही गए आखिर। गुस्से की ओग को दिशा में मोड़ जाए तो पछताने की जरूरत नहीं पड़े। गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ दी जाए तो पछताने की जरूरत कभी नहीं पड़े। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आगे भी ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।